नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवानंद बन महाराज, मैं वृंदावन से हूँ। धन्यवाद सर। ये ऐसा भी देखने में आ रहा है कि सुनने में भी आ रहा है कि आईआईटी बाबा हैं, फिर उसके बाद बहुत पहले आसाराम बापू थे और फिर उसके बाद राम रहीम बाबा भी हुए। तो एक तरह से देखते हैं कि जैसे कि हमारे जो बाबा हैं, सनातन धर्म है, उसमें साधु संत जो है, उसकी इमेज को ना धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है। आईआईटी बाबा ने अभी इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे कमेंट करा कि इंडिया हार जाएगी। वहीं पे जो भी बाबा हैं, पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे हैं। पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, फिर उसके बाद मतलब है ना, बॉलीवुड भी अपना है जो मतलब इनको गलत दिखाने की कोशिश करता है, हमेशा ही सनातन धर्म के खिलाफ काम करते हैं। देखिए, सनातन धर्म के खिलाफ हर कोई लगा हुआ है बर्बाद करने के लिए। सनातन के ही पे ही उंगली उठा के वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर किसी में हिम्मत है, मैं आपके चैनल से चैनल करता हूँ, अगर किसी के हिम्मत है, किसी दूसरों को बोल के तो देखे एक बार, तब उनकी रोटी बंद हो जाएगी। अगर आप बाबा जी लोगों के देखिएगा, आप जितनी पुरानी फिल्मों में देखे, बाबा जी लोगों को या तो डॉन दिखाया जाता है, या पाखंड दिखाया जाता है, या कुछ दिखाया जाता है, या कुछ दिखाया जाता है। मैं किसी के आक्षेप नहीं कर रहा हूँ ना इस्लाम या इसमें, परंतु क्यों एक जाति को ही ऊपर क्यों उठाया जाता है? क्यों नहीं कि क्या मौलवियों में कोई खराब आदमी नहीं है? सब में खराब है, परंतु बाबाओं को ही खराब दिखाया जाता है, क्योंकि बाबाओं से उनकी रोटी चलती है। और ये सब हमारे सनातनी जो लोग हैं, वो अपनी अज्ञानता में रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये तो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना। एक चीज़ और बताऊं आपको, 1854 में जब शिक्षा प्रणाली बनाई गई थी 1854 में, उस समय शिक्षा की पद्धति को, सिर्फ सनातन पद्धति को ही खराब किया गया। वो कैसे किया गया? मदरसे खोलने के लिए परमिशन दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को परमिशन दिया, सिख समाज को परमिशन दिया, परंतु कहीं सनातन को परमिशन है? कोई भी भारत में एक स्कूल दिखाइए, पूरे भारत में, परंतु मैं आपको एक स्कूल बता रहा हूँ, वो कुरुक्षेत्र में, जो सनातनी शिक्षा देते हैं। बाकी सब जगह कहीं पे सरकार का कोई भी नहीं है। सरकार से सनातनों से लूटपाट करती है। सनातन अभी एक आया है कि कौन सा एक सीएम है, उसने कहा कि सनातनी मंदिर से कुछ देना पड़ेगा। इस्लाम से क्यों नहीं? चर्च से क्यों नहीं? गुरुद्वारे से क्यों नहीं? मैं तो सल्यूट करता हूँ सिख समाज को, जो कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाता है, और कोई भी कैसा भी हो वो सेवा करने आता है। सेवा परायण अगर सीखना तो वहाँ से सीखो। हम सनातनियों को भी सेवा अगर सीखनी है तो सिख समाज से सीखो। बदमाशी अगर सीखना है तो सनातन एक्चुअली में सनातन धर्म है, जो ये सनातन पद्धति ये है क्या? सनातन शब्द का जो अर्थ है, जिसका जो आदि है न अंत है। आप अगर इतिहास खोल के देखेंगे तो सभी का इतिहास मिलेगा, सनातन का कोई अर्थ नहीं मिलेगा, सनातन का कोई जन्म नहीं मिलेगा। तो सर फिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा हमने भागवत गीता में पढ़ा है कि जिसका आदि है ना अंत है, उसका अंत होना ही नहीं। जो जन्म ही नहीं हुआ, जिसका उसका अंत क्यों हुआ? हम परेशान क्यों होते हैं? परेशान अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमारे सनातनियों में गीता, भागवत, रामायण इत्यादि के हमारे बच्चों को हम पढ़ने नहीं देते हैं। अरे बाप बेटा तो पढ़ेगा तो बाबा जी बन जाएगा। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, हमारे देश में आईएएस आईपीएस के लिए कितने लोग स्टूडेंट रहते हैं? करीबन लाख के आसपास, एक एग्जाम्पल बेस पे, ओवर है ना। परंतु पास कितने होते हैं? 2 और 3। मैं तो कहूँ, मैं वृंदावन रहता हूँ, मैं कहूँ कि कोई एक व्यक्ति मेरे साथ आके 24 घंटे रह जाए और उसके बाद पता चले कि बाबा जी बन सकता है या नहीं बन सकता है। सुबह 3:30 बजे ठंडे पानी से नहाना, और सुबह 3:30 बजे जो बिस्तर छोड़ा है वो रात के 11 बजे बिस्तर पकड़ना है। बाबा लोग खाते और सोते नहीं हैं। कभी बाबाओं के बीच में बैठ के देखो कि बाबा लोग क्या काम करते हैं, और सभी सनातनियों के लिए काम करते हैं, हम जागृत करने के। मैं स्वयं जो युवा पीढ़ियों को जागृत करता हूँ कि तुम लोग अपने धर्म को जानो, अपने धर्म को समझो, मगर हमारी युवा पीढ़ी जो इतनी मूर्ख है, जो रील और व्हील में अपने समय को बर्बाद कर रही है। सर हमारे पास जैसे युवा पीढ़ी की आपने जिक्र करी, युवा पीढ़ी के पास जरिया भी कहाँ है? मंदिरों में जैसे मदरसा है,
चर्च है वहाँ पे उनका बाइबल पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो कुरान पढ़ाया जाता है, मंदिरों में कहाँ मतलब हिंदू सनातन धर्म के बच्चों के लिए कहीं क्लास होती है, कहीं गुरुकुल, जितने भी थे सारे गुरुकुल बंद कर दिए गए। तो बच्चा अगर पढ़ना भी चाहे कहाँ पढ़ेगा? घर में मम्मी पापा पढ़ने नहीं देंगे उनको कि बच्चा साधु बन जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सनातनियों का भी कोई स्कूल नहीं है या गुरुकुल नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं, गुरुकुल है, इस्कॉन में भी युवाओं को सिखाया जाता है और भी गौड़िया मठ में सिखाया जाता है और भी कई समाजों में सनातनियों की परंपराओं में लाया जा रहा है। अभी हमारे प्रेमानंद बाबा जी भी देखो कितने सारा कुछ युवाओं को शिक्षा दीक्षा दे रहे, तो दे रहे हैं, परंतु क्या है बहुत देर से दे रहे हैं, क्योंकि रुकावटें और बाधाएं जो हैं वो माता पिता हैं। क्यों माता पिता हैं? माता पिता स्वयं को ज्ञान नहीं भगवत गीता का, और भगवत गीता का ज्ञान ना होने की वजह से वो माता पिता अपने समय को, माँ जो होती हैं वो टीवी में बैठ जाती है, घर घर की कहानी और सास भी कभी बहू इत्यादि वो दिखाते हैं, और हमारी एकता कपूर को फॉलो अप करती हैं। वो गुरु माँ एकता कपूर को बनाया है, जो एकता कपूर इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की हैं, जिन्होंने हमारे सनातनीय स्त्रियों के चरित्र को इतना गंदा करके टीवी शो में दिखाती हैं। मैं कहता हूँ बॉलीवुड टॉलीवुड सबको कहता हूँ, अगर आप में सक्षम हैं तो दूसरे समाज के लोगों को भी कुछ बना के दिखाइए ना। दोष तो सब में है, 5 उंगली बराबर नहीं है ना। सिर्फ एक सनातनी में दोष नहीं है, सनातनी सब में हमारे दोष होते हैं, सब में दोष है। किसी का दिख जाता है, किसी का नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो सबको मिलकर सनातनी के विषय को समझना चाहिए, सनातनी को जानना चाहिए। गीत आज हम कहते हैं भैया तुम क्या हो, हम हिंदू हैं, एक श्लोक सुना दे कोई गीता का, एक श्लोक सुना दे भागवत जी का, एक श्लोक सुना दे रामायण का, हमें तो नहीं पता है। भैया ऐश्वर्या खान को मालूम है? हाँ मालूम है। संजय खान को मालूम है? हाँ मालूम है। सलमान मालूम है? हाँ मालूम है। तो सर ये एक चीज़ तो ये भी हो रहा है ना यहाँ पे कि जैसे आपने बताया कि सबके बारे में पता है लेकिन हमारे धर्म के बारे में पता नहीं है। तो ये मूवी को बताया आपने, मूवी गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, सब ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो मेन मुद्दा है कि ये है कि जैसे जो योगी आदित्यनाथ है वो भी बाबा हैं, वो अपना अच्छा कर रहे हैं, तो पूरा इस यूपी जो है बहुत बड़ा संख्या है वहाँ पर, उनको चला रहे हैं, वो परिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं, लेकिन विपक्ष को वो उनको सही नहीं लगता। अभी विपक्ष ने उनके ऊपर महाकुंभ में जो हादसा हुआ उनके ऊपर घेरा उनको, ठीक है, फिर हर एक चीज़ के लिए उनका घेरा जाता है। हाल फिलहाल में बीजेपी में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, उन पे भी घेरा जा रहा है कि जो हमारा शेयर मार्केट है वो बीजेपी की वजह से गिर गया है। तो एक्चुअली में ना बाबा का जो समाज है वो हमारे सनातन धर्म से तो जुड़ा हुआ है, और बीजेपी को आरएसएस और बाबाओं का ही गुरु बताया जाता है। पहली बात तो मैं राजनीति के विषय में किसी से कोई दोषारोप नहीं करूँगा, कि राजनीतिक होती है सही को गलत को सही करने के लिए, ठीक है ना। आप कितना भी सही करो तो वो सामने वाला विपक्ष जो है वो गलत ही कहेगा, वो कभी प्रशंसा नहीं करेगा, क्योंकि प्रशंसा जैसे ही करेगा तो उसकी लुटिया डूब जाएगी कुंभ में, ठीक है। इसलिए वो कुछ ना, वो तो राजनीतिक मैटर है। अब रही बात आपका दूसरा प्रश्न, वो क्या बोला था आपने एक और? मैंने बोला था कि बाबा लोगों को आरएसएस और क्या आरएसएस का ग्रुप बताया जाता है, जैसे बीजेपी है ना, हाँ। बीजेपी को आरएसएस का हब या फिर बाबाओं का ग्रुप बताया जाता है। बीजेपी कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है। इसमें भी मैं राजनीतिक मैटर है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, परंतु एक बात जरूर कहूँगा, कोई भी पार्टी हो वो जातिगत नहीं होती है। आज हम लोग अपने स्वार्थ के लिए हम लोग कुछ कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी कथा में कभी कभी गाता हूँ, एक पद आपको संक्षेप में सुना देता हूँ। आपने सुना होगा कि ओम जय जगदीश सहारे स्वामी जय जगदीश सहारे, है ना। उसकी हल्का सा पैरोडी मैंने चेंज किया है। ओम जय चिट्टे नोट हरे स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, तुम मुझको सुंदर बीबी BMW सहित देना। ओम जय चिट्टे नोट हरे, जो धावे फल पावे सुख संपत्ति मेरे घर आवे, अड़ोसी पड़ोसी के घर भूल के ना जावे। ओम जय चिट्टे नोट हरे। सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को ज़रूरत है, परंतु कुछ ऐसी भी हैं जो धर्म को साथ लेके चल रही हैं, है ना। परंतु ये सबसे बुरा होता है कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, उसका धर्म छोटा है, उसका धर्म बड़ा है, ये नहीं, इक्वल हो।
एक लास्ट सवाल सर, जैसे कि अभी बाकी अदर पार्टी जो बीजेपी को छोड़ के उनका कहना है कि देश को आज़ादी जो है ना 2014 में ही मिला है, इससे पहले देश आज़ाद नहीं था, हिंदू मुस्लिम इससे पहले नहीं होता था। तो क्या मुस्लिम मतलब ये हिंदू सो रही थी हमारे, या अभी जाग गई है, इसको इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है? देखिए, ये तो मैं भी कहूँगा कि आप देख लो कि दूसरी पार्टी ने आज तक क्या किया है। उन्होंने एक समाज के लिए उन्होंने जो भी कुछ किया, परंतु सनातन के लिए क्या किया? आप इतिहास देखो। यही तो है main मैं मुद्दा, कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप इतिहास खोल के देखो किसने किसके साथ क्या किया है, ठीक है ना। तो आज कोई आया है और कुछ कर रहा है तो हम तो उसको सैल्यूट करते हैं।